एंजल्स वेलकम टू माय चैनल इजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी सोलमेट्स वंस इन ए मिलियन का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये इस चैप्टर का स्टार्ट होता है जाओजान के पॉइंट ऑफ व्यू से। जाओजान सो रहा होता है और सपने में देख रहा होता है कोई उसे बोल रहा है आई लव यू जाओजान, आई लव यू जाओजान, ऐसे बार बार रिपीट करके बोल रहा होता है। और अचानक से उसकी नींद टूटती है तो वो ऐसा डेज में उठता है और उठ के उठने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसको उठ नहीं पा रहा है वो। तो वो फील करता है कि उसके स्टमक से किसी ने उसको पकड़ रखा है और एक हैंड ने उसके पेट को टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। और ये देख के जाओजान का जो डेज थोड़ा सा नींद में होता है बिल्कुल सोबर हो जाता है। और फिर मुड़ के देखते हैं उसके साइड में उसके प्यारे से इबो का एकदम क्यूट सा सोया हुआ फेस है। और उसके देख के जाओजान का जो होता है पूरा दिल में एक अजीब सा फीलिंग्स जो होता है हैप्पीनेस और वार्मथ का स्प्रेड हो जाता है। और उसके माइंड में वो लास्ट नाइट की सारी चीज़ें याद आने लगती है कि कैसे वो उसको बार बार रिपीटेडली किस कर रहा था, अपना लव डिक्लेयर कर रहा था। और इवन सपने में भी जाओजान जो है पूरी रात आई लव यू जाओजान, आई लव यू जाऊंगे यही सुन रहा था। फिर जाओजान सोच रहा होता है इबो के चेहरे को देखते देखते कि उसका जो लाइफ है 180 डिग्री चेंज हो गया है इबो से मिलने के बाद। और उसे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि वो आज अपने लिटिल बॉयफ्रेंड के गोद में सोया हुआ है जो कि उससे 6 साल छोटा है। वही छोटा सा लड़का जिससे वो कितने सालों पहले मिला था, एक 14 साल का टीनेजर बच्चा जिसको जिसके अंदर डिटर्मिनेशन देख के, जिसका कोल्ड एटीट्यूड और पर उसके अंदर एक स्वीटनेस देख के जाओजान को वो बच्चा याद रह गया था। आज वही बच्चा एक स्वीट सा हैंडसम सा यंग मैन बन गया है। और इवन उसको रिपीटेडली एश्योर कर रहा है कि वो उससे लाइफ टाइम उसका ध्यान रखेगा। ये जो फीलिंग्स होती है ये जाओजान को बहुत ज़्यादा वार्मथ दे रहा था। जाओजान को याद आता है कि जब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आया था, जब उसका इनिशियल डेज था तो उसने सच में यूनिक का कंसर्ट जो है वो अटेंड किया था। और एक फैन मीटिंग जो होता है वो हुआ था ग्वांगजाओ एक जगह है वहाँ पे, समर में 2015 के दौरान। तो वहाँ पे वो वांग यीबो के हंड्रेड्स ऑफ फैंस में एक फ़ैन था जो नीचे स्टेज के नीचे ऑडियंस में रह के वांग यीबो के लिए चीयरिंग कर रहा था, शाउटिंग कर रहा था। और उसी साल जब वो डेब्यू करने वाला था तो उससे किसी से पूछा गया था, कोई ऐसे होता कंपटीशन वगैरह हो रहा था, तब उससे पूछा गया था कि अपना आइडियल यूथ को ड्रॉ करो। तो उसने ईवो का पिक्चर जब ड्रॉ कर रहा था ईवो का यूनिक का जो वांग ईवो है उसका जो है ध्यान आया था। उसका जो होता लॉन्ग हेयर्स थे, शोल्डर लेंथ के ब्लॉन्ड कलर के हेयर्स थे और एकदम फुल उसका हिप हॉप स्टाइल पर एकदम क्यूट सा ब्यूटीफुल एंजेलिक फेस था। जाओजान जब ड्रॉ कर रहा होता है उसका सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही चेहरा याद आता है और वो एक्चुअली उसी को रिमाइंड करके ड्रॉ करता है। उसका एलोरिंग और इनोसेंट आईज और स्पेशली जो एक अजीब सा अट्रैक्शन है उसके अंदर, जो भी उसे देखता है सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस जो वांग यीबो उसकी नज़रों में है जाओजान की नज़रों में वो एक फुल ऑफ लाइफ था, एक एडवेंचर बुक की तरह था। और जब से वो इस आदमी यंग मैन से मिला है उसको अजीब सा कनेक्शन उसको अपने तरफ ड्रॉ करता है। जब भी उसे टीवी में देखता है या कहीं पे भी देखता है जाओजान के अंदर गट सा फीलिंग आता है कि वो कितनी ईज़ से इस पर्सन को जानता है। इवन जब उनका फर्स्ट फेसेस चल रहा था फ्रेंडशिप का, है वो जो फीलिंग्स था वो लवर्स वाला फीलिंग्स बिल्कुल नहीं था। एटलीस्ट जाओजान के मन में नहीं था, बहुत प्लेटोनिक काइंड का अट्रैक्शन था, जैसे कि होता है एडमायरेशन जो बोलते हैं, अट्रैक्शन। पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे ईबो के साथ टाइम स्पेंड करते करते, ईबो को जानते जानते, ईबो को जितना वो गहराई से जानता गया उसके फीलिंग्स जो है प्लेटोनिक से अब रोमांटिक साइड में आने लगी थी। और पता नहीं कैसे कब पता नहीं चला जाओजान का जो माइंड है वो चेंज हो गया है। अब वो जेन्युइनली इस पर्सन को दिल से प्यार करता है पर वो डरता है क्योंकि इतना यंग है ईबो, वो अभी भी जाओजान खुद से डरता है कि वो अगर कमिटेड हो गया और ये यंग पर्सन है, इसको वो हमेशा बांध के नहीं रख सकता है। और बाई चांस उसका यंग पर्सन का माइंड चेंज हो गया तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो अब यंग नहीं रहा कि होता फ्लीटिंग लव को ऐसे मूव जो होता ऐसे फ्लीटिंग लव को हर बार महसूस करता रहे। उसके लिए अभी इस एज में
भले वो सीरियसनेस के लिए कमिटेड ना हो कि हाँ सीरियस रिलेशनशिप है, पर वो यंग एज वाला वो एज भी नहीं रहा कि ठीक है अभी एक नहीं तो दूसरा सही, वैसा वाला एज भी नहीं रहा है। इसलिए जाओजान जो है ना फुल कमिटेड होने से खुद से डर रहा था वो। पर जो भी हो, जब से वो ईबो से फर्स्ट टाइम मिला है या ईबो ने उसे फर्स्ट टाइम मतलब किस किया है, या फिर दोनों जब साथ में टाइम स्पेंड करने लगे ना, दोनों एक दूसरे के ट्रू सेल्फ को अच्छे से जानने लगे हैं। और फिर जब कुछ दिनों पहले जब एक स्कैंडल हुआ था वीवो में कि मतलब ईवो और एक एक्ट्रेस जो उसके साथ काम करती है, तो उसको सुन के ना जाओ जान के मतलब माइंड में अजीब सा जेलसी आ गया था। उसे पता है कि उसे ऐसा बिल्कुल फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जो भी है कि जितने भी वो खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, तो जितने भी स्कैंडल्स हैं, ब्लफ्स है, मैक्सिमम पब्लिसिटी स्टंट्स हैं या फिर जो होता है ना बस ऐसे फेकनेस हैं, तो उसको बिलीव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो खुद ही तो है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा, तो उसे समझना तो चाहिए ना। पर जो भी हो, पर ये जो मैटर जब ईगो का रिलेटेड होता है ना, तो उसके अंदर अजीब सा एक पॉजिटिवनेस जाग जाता है। वो जो इमेजिन करता है ना कि ईबो किसी और पर्सन को हक कर रहा है, उसे किस कर रहा है ना, तो उसके अंदर ना अजीब सा एक दर्द होता है, ऐसा लगता है ना दिल में बहुत कुछ टूट रहा है। और फिर जब वो ईबो से पिछले कुछ दिनों तक दूर था, उसका जो फीलिंग्स है ना बिल्कुल कंफर्म हो गया है। उसे एकदम कंफर्मेशन हो गया है कि वो सच में ईबो से प्यार करता है। और इसीलिए उसने मतलब डिसाइड किया है कि वो ट्राई ज़रूर करेगा, है ना। ईबो अभी भी यंग है, अगर फ्यूचर में लगता है कि ईबो बैकआउट करना चाहता है रिलेशनशिप से, तो बिल्कुल वो उसे फ्री कर देगा। या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एल्डर की तरह, एक एल्डर के मतलब होता है ना इन रिलेशन में एक एल्डर है वो, इन दोनों के रिलेशनशिप में जाओजन एल्डर है, तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो यंगर है उसको ऐसा बांध के नहीं रखेगा। पर जो भी है अभी इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए ना, जाओजन सोचता है कि वो सेल्फिश होना चाहता है, इसलिए उसने ना वांग यीबो के साथ ट्राई किया है। जो भी है फ्यूचर देखा जाएगा, उसका फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं है, पर जो भी है अभी टाइम बिंग के लिए वो अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहता। और स्पेशली जब ईवो इतना एंथोस्टिक है कि उसको इतना डिटरमाइंड है, इतना डिटरमाइंडली वो उसको प्रोफेस कर रहा है अपना लव, ठीक है, और मतलब इतना सियोरिटी के साथ बोल रहा है, और मतलब वो ईवो को और हर्ट भी नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि ठीक है जो फ्यूचर में होगा होगा, देखा जाएगा, अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो है उसको वो संजो के रखना चाहता है, उसको वो एंजॉय करना चाहता है, महसूस करना चाहता है। और ये सब सोचते सोचते ना जाओजन जो अपने हाथों से वांग यीबो की ब्यूटीफुल से फेस को ना ऐसे कारकेस कर रहा हो, सहला रहा होता है। और जब वांग यीबो को मतलब नींद में फील होता है कि कोई वार्म टच उसको ऐसे टच कर रहा है ना उसके फेस को, तो वो आंखें खोल के देखता है, और उसके सामने ना उसका ब्यूटीफुल से फेस होता है उसके जान का। और ईबो जो है ना वो जान को ऐसे मतलब गुड मॉर्निंग करता है, और उसके फेस को ऐसे पकड़ के करता है, मतलब जाओजन को खींच के थोड़ा सा उसके लिप में हल्का सा किस करता है, और मतलब गुड मॉर्निंग जान जान बोल के ऐसे लिंगर करने लगता है किसिंग करते करते, और फिर मतलब किस को धीरे धीरे वो डीप भी करने लगता है। और जब ईबो का इतना सॉफ्ट टच और इतना स्वीट सा एक होता है ना प्यार जो महसूस करता है ना जान जान, तो मतलब उसके अंदर ऐसा होता है ना कि ठीक है वर्ल्ड में कोई चीज़ मैटर नहीं करता इस हैप्पीनेस के आगे। मतलब इतना स्वीट, मतलब उसके लिए मैटर करना था कि उसका वर्ल्ड है सामने, अब ठीक है जो होगा देखा जाएगा। जान जो है ना अब इस चीज़ को डिसाइड करता है, मतलब इन बिटवीन द किस, कि अब वो सोचेगा नहीं इस चीज़ को गहराई से। और जो ईवो के किस्सेस है ना वो इतने पैशनेट होते हैं, इतने प्योर होते हैं ना, कि जाओ जान के मतलब सोल को वो कंसोल कर रहे होते हैं, कि मतलब इतना डीप उसको एश्योरेंस दे रहे होते हैं ना, कि मतलब उसको लगता है ना कि ठीक है दुनिया कोई वर्ड्स का ज़रूरत ही नहीं है उनके बीच में। और वांग ईबो जो है ना अपना हाथ ले जाके ईवो जाओ जान के कान के पीछे ऐसे सहलाने लगता है, और उसके चेहरे के भी ऐसे हल्का हल्का सहलाने लगता है। और जान भी है ना वो अपने फिंगर्स से अपने बिलव्ड के पीछे ड्रॉ मतलब होता है ना बैक में ऐसे मतलब सहला रहा होता है, दोनों एक दूसरे को बस कडल कर रहे होते हैं, सहला रहे होते हैं अपने उनके एक दूसरे को स्किन को फील कर रहे होते हैं। और उन दोनों इतने क्लोज होते हैं ना कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ज़्यादा ऐसा फील कर रहा होता है ना कि वो मतलब ध्यान से सुनेगा तो वांग यीबो के हार्ट बीट को सुन पाएगा। और मतलब वो इतना भी महसूस कर रहा होता है ना कि जो पर्सन उसे भी किस कर रहा है उसके नेक्स्ट में ईयर्स में, वो भी उसके दिल की धड़कन को सुन पा रहा होगा, क्योंकि इतना ज़ोर ज़ोर से उसका दिल भी धड़क रहा है। उस दिन ना जाओ जान जो होता है अपने स्टूडियो में रिटर्न हो जाता है ना, क्योंकि उनको बहुत सारा मतलब होता है ना एटिट्यूड्स कोचिंग क्लासेस ये सब करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो अपने स्टूडियो में जाता है।
मतलब कि जो ट्रेनिंग स्टूडियो जहाँ पे फिक्स किया गया है कि वहाँ पे ये सब सिखाएंगे, उधर जाता है। और वहाँ पे वो लोग ना एक गेस्ट हाउस में रहने वाले हैं, जो मतलब स्टूडियो के आसपास का एक अपार्टमेंट है एक्चुअली में, जिसमें मतलब होता है ना जो स्टार्स हैं या जो एक्टर्स हैं वो रहेंगे। मतलब होटल बुक करना थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता है, उनका टाइमिंग्स भी मतलब अलग अलग रहेगा, तो इसीलिए उनको लगता है कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वो मतलब उधर गेस्ट हाउस में ही रहेंगे। और जब वहाँ पे आता है ना गेस्ट हाउस में मतलब स्टूडियो में, तो उन लोग को बोला जाता है कि कुछ लोगों को, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं इसमें, काफ़ी सारा स्टार कास्ट है, तो इसकी वजह से ना थोड़ा रूम्स का इनकन्वीनियंस हो जाएगा, तो उनको रूम्स जो है ना शेयर करने पड़ेंगे। डायरेक्टर से पूछ भी लेता है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके लिए हम होटल रूम मतलब बुक कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। पर जाओजन बोलता है ना कि नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह लूँगा, उससे हम सबके बीच में बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाएगा। और जब लंच टाइम होता है ना, तो डायरेक्टर उन लोग को बताता है कि ईबो जो है आज आ नहीं पाएगा, कि ना उसके मतलब जहाँ पे वो वही काम इससे पहले आने वाला था, वहाँ पे कुछ काम में कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट होगा। और उसने उन्होंने ये भी बता दिया होता है कि ईबो को उसने बता दिया है डायरेक्टर ने कि वो लोग गेस्ट हाउस में रहेंगे, और ईबो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी रहने के लिए तैयार हो गया है। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि जाओ जान, वांग ईबो, वांग जाओ चंग, ये तीनों लोग एक रूम में शेयर करेंगे, और ऐसे ही मतलब ड्यू ऐसे ही करके बाकी भी अरेंजमेंट्स कर देते हैं, बाकी एक्टर्स के भी। और उस रात ना जब ईबो मतलब जान को वीडियो चैट करता है, तो मतलब वांग जाओचन के होने की वजह से ना जो जाओजन होता है वो बाथरूम में जाता है, और वहाँ पे छुप के जाके बात कर रहा होता है। और जब बात कर रहा होता है ना, तो जान जान जो है वो ईबो को बोल के हंस रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम स्कूल टाइम में आ गए हैं, और अपने पेरेंट्स से छुप छुप के बाथरूम में आके बातें करनी पड़ रही है। फिर ईबो बोलता है कि जानगा, मुझे एक्चुअली अपना हेयर्स भी ब्लू कलर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वर्क में ना कुछ काम है, मतलब उससे वर्क रिलेटेड कुछ काम की वजह से, कुछ शूटिंग वगैरह की वजह से उसका बाल जो है उसको ब्लू करना पड़ेगा। और वो वीडियो में तो दिखाता भी है खुद के इसके ब्लू हेयर्स को, और जान जो है ना उसको ब्लू हेयर्स को देख के हंसने लगता है, बोलने लगता है अरे मेरा प्यारा सा ईबो तो बिल्कुल लिटिल स्मर्फ लग रहा है, बिल्कुल एकदम बोबो जो है ना लिटिल स्मर्फ ही बन गया, बल्कि कितने समय तक चढ़ाता भी है उसको। जो अभी उनकी बातचीत खत्म हो जाती है, और ऊपर से जो दूसरा रूममेट होता है उनका, वंग जोचेंग, वो भी काफ़ी नाइस और इजी गोइंग पर्सन होता है। मतलब वो फर्स्ट दिन से इतना अच्छे से कनेक्ट करता है ना कि फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो जाओ जन जो उसके साथ रहता है ना, उसको काफ़ी कंफर्टेबल, ऐसा कुछ ऑकवर्डनेस जो होता है ना फील नहीं होता है। और धीरे धीरे ना मतलब जो भी है अपना कपड़े वगैरह सब सामान वगैरह कपबोर्ड जो उनको दिया जाता है उसमें एडजस्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद सब लोग जो हैं जाते हैं डाइनिंग टेबल में, जाएंगे खाना वाना खाएंगे। जान जो होता है ना वो खुद ही मतलब एक X9 एक ग्रुप का पार्ट होता है ना, तो उन लोगों ने रूम्स वगैरह शेयर किए हैं, ऐसा नहीं कि जान फर्स्ट टाइम कर रहा है, उसने ऑलरेडी रूम शेयर किया है, बाथरूम शेयर किया है, डाइनिंग हॉल, मतलब जान को ये सब चीज़ें ना एकदम नई नहीं है, सब कुछ मतलब पहले ही उसने एकस्टम्ड है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिन का काम होता है वो भी काफ़ी टायरसम होता है, वो लोग मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डिफरेंट पोजेस देख रहे होते हैं। उसके बाद शाम के टाइम में फिर वो लोग स्क्रिप्ट रीडिंग भी कर रहे होते हैं, और मतलब आपस में डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, और कुछ टीचर्स भी होते हैं ना जो उनको सिखा रहे होते हैं। इनके दौरान जो है जान और वंग जोचेंग और जुआनलू एक एक्ट्रेस है जो मतलब उसका सीजे का रोल प्ले करेंगी, है ना। वो लोग अपना स्क्रिप्ट को मतलब ऐसे ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डायलॉग बोल के ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और डायरेक्टर ये जो मास्टर है ना उनको सिखाएंगे, वो साइड में रह के उनको करेक्ट कर रहे होते हैं कि कैसे बोलना है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है ना उसको एकदम शुद्ध चाइनीज़ भाषा में बोलना है, जैसे हमारे में होता है ना कि शुद्ध हिंदी या शुद्ध बांग्ला जो भी भाषा होती है तो वो शुद्ध भाषा में बोलना होता है। तो वैसे ही है, वो शुद्ध नॉर्मली वो लोग डे टू डे बात करते हैं ना, शुद्ध चाइनीज़ में बात नहीं करते हैं, पर जो ये जो होता है ना एंशियंट ड्रामा है, तो इसमें जो आपस में बात कर रहे होते हैं वो एकदम जो बोलते हैं ना शुद्ध वाला होता है। इसलिए डायलॉग को प्रोनाउंस करना और उसको डिलीवर करने का तरीका, ये सब भी टीचर्स होते हैं जो सिखा रहे होते हैं उन लोग को। तो जो भी हो उस मतलब सीन के एक सीन होता है उसमें, एक प्रैक्टिस के दौरान ना काफ़ी इमोशनल सीन होता है उसमें, और मतलब फैमिली लव के ऊपर कुछ इमोशनल सीन होता है। तो जो जाओचन होता है ना वो सेंसिटिव मतलब थोड़ा सा है ही ऑलरेडी, तो जुआनलू और वांग जाओचन मतलब वो मतलब एक स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते ना रोने लगते हैं, और जाओ जान जो मतलब इतना रो रहा था कि उसके आँख से टप 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 पानी गिर रहा होता है, मतलब वो सीन को जो पढ़ता है ना तो उसके अंदर सचमुच में एक होता है ना इमोशंस जाग जाते हैं उस कैरेक्टर के प्रति। और मतलब वो सच में बाद में ना जुआन लोग को सीजे सीजे बोल के रियल लाइफ में बुलाने लगता है, बोलता है क्या मैं आपको सीजे ही बुलाऊं, और वो जो गर्ल होती है ना वो बोलती है बिल्कुल आप मुझे बुला सकते हैं। उसके बाद वो मतलब इतने क्लोज हो जाते हैं ना इस सीन के बाद कि मतलब
जान जो खुद को ना डीपली पाता है कि वो इस कैरेक्टर से धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा है, वो खुद के अंदर पा रहा है कि कैरेक्टर अंदर घुस रहा है उसके अंदर। मतलब स्पेशली वंग जाओ चंग जो हैं और ज्वानलू, मतलब जो जियांग चंग और शिजे का रोल प्ले करेंगे, उस कैरेक्टर्स के साथ ना उसका अजीब से एक बॉन्डिंग बन जाता है। क्योंकि जाओ जन जो है ना सिंगल चाइल्ड है अपनी फैमिली में, तो उसका मतलब कोई ऐसे बाइकरिंग यंगर ब्रदर या केयरिंग सिस्टर कोई नहीं होता है उसके लाइफ में। तो वो मतलब उस चीज़ को बहुत मिस करता है, वो अकेले एक ऐसे ग्रम्पी सा बड़ा होता है, मतलब वो फील करता है कि हाँ मेरे भी एक भाई, एक बड़ी बहन, एक केयरिंग से छोटा भाई सब होना चाहिए, जो भी है। जो जाओजान होता है ना, वो वांग मतलब वे वुजियन का जो कैरेक्टर है, मतलब उसको इतना पसंद आने लगता है ना कि वो सोचता है कि मतलब कई मायनों में जो वे वुजियन है वो बिल्कुल उसके जैसे ही है। और मतलब जैसे कि जाओजान भी खुद रियल लाइफ में भी ऐसा है कि अपने पेन को ना हाइड करता है, और वे विजियन को देखता है ना कि वुजियन जो है वो भी अपने पेन को एकदम डीपली हार्ट, मतलब अपने हार्ट के अंदर हाइड करके रखता है। वो अपने बिलव्ड्स के लिए एकदम केयरिंग और प्रोटेक्टिव है, मतलब अपने जो प्रोटेक्ट लव्ड वंस है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, खुद को सेक्रीफाइस भी कर सकता है। और जाओजान कनेक्ट करता है ना, सोचता है कि मैं खुद भी वैसा ही हूँ, वो रियल लाइफ में भी वैसा ही है कि जिनसे वो प्यार करता है, जो उनके बिलव्ड है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, खुद को कितनी बार भी सेक्रीफाइस कर सकता है। और फिर उसको ये इसलिए पसंद आता है ना वे विजन का कैरेक्टर कि वे विजन बहुत ही केयर फ्री और अलूफ है नेचर में। वे विजन जो चाहता है वही करता है, जो मतलब जाओजान से थोड़ा डिफरेंट भी है एक्चुअली। मतलब दोनों रीजन से ना जाओजान जो है वो वे विजन से कनेक्ट हो रहा था। एक तो कि मतलब दोनों ही अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल सेम फीलिंग्स रखते हैं, और दूसरा है कि वे विजन जो है ना वो काफ़ी अलूफ है, जो चाहता है वो करता है, उतना सोचता नहीं है। पर वही जाओजान है ना वो बहुत हर एक स्टेप को सोच सोच के लेता है, मतलब वो केयरफुली लाइफ जीना चाहता है पर जी नहीं पाता, क्योंकि भले ही एक्टिंग हो या जो भी हो उसको हर कदम फूक फूक के रखना है, इवन किसी से बात करना है, स्माइल करना है, वो हर चीज़ ना थोड़ा सा कैलकुलेट करके सोच के करता है। क्योंकि एक तो उसका स्ट्रगल समझ में आता है कि जाओजान जो है बिल्कुल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है ही नहीं, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना उसका जब कोई बैकबोन नहीं है तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो हम खुद ही समझ सकते हैं कि एक आउटसाइडर आके कैसे करेगा। इसलिए वो हर चीज़ को एकदम पोलाइट होके, कोई कुछ से बोल भी देता है कुछ एक बात तो सुन के रह जाता है, वो तो ना इतना मतलब फियर्सली उसको मतलब वो नहीं कर पाता है, रिलेट नहीं कर पाता है। और वही वही मतलब वेवजियन जो है वो केयर फ्री है, तो जो जाओजन के अंदर एक जबी हुई इच्छा होती है ना कि वो भी ऐसा लाइफ जिए ना, वो वेवजियन को खुद से कनेक्ट करके उसके अंदर वो मतलब फीलिंग्स को एंजॉय कर रहा होता है। और जब रात का टाइम होता है ना तो मतलब जो होता है ना हम लोग खाना वाना खा लेते हैं अपना, उसके बाद भी थोड़ा बहुत बातचीत होता है। और मतलब वे जाओचंग जो है, वांग जाओचंग जो है बहुत टायर्ड हो गए होते हैं, तो जाओजान के शोल्डर पे ना ऐसे हाथ रख के बोल रहे थे कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो जानगा, चलो जाओजान, जा नहीं बोल रहा था उसको, चलो जाओजान चलो सोते हैं बोल के, और सब बात बात करके वो लोग जा रहे होते हैं। और जान जो है ना वही वंग जाओचंग जो है जाओचंग के साथ काफ़ी मतलब क्लोज हो गया था। और फिर वो सोच रहा था कि ये लड़का जो इतना फनी सा क्यूट सा लड़का है वो कैसे इतना ग्रम्पी से और एकदम खड़ूस से जियांग चंग का रोल निभाएगा। मतलब दोनों रियल लाइफ में ना ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल, ठीक है। और मतलब दोनों का रिलेशनशिप जो ऑफ मतलब ऑन द स्क्रीन जो है ना, मतलब स्क्रीन में भी उसका काफ़ी क्लोजनेस है, मतलब दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं एक छोटे से यंग ब्रदर की जैसा, ठीक है। और जो जांग चंग होता है वो वे यूजेन का यंगर ब्रदर भी है, और मतलब जो भी हो उसका मार्शल ब्रदर जो भी बोलो वो भी है। तो मतलब वो जो अनटेम्ड है ना, जो स्टैंकिंग लिन है, उसमें भी वो काफ़ी क्लोज है और काफ़ी ज़्यादा एम्पैथी मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी लव होता है। और रियल लाइफ में भी जो ना अभी जाओचन खुद को पाता है कि वो वंग जाओचन से काफ़ी कनेक्ट कर पा रहा है, मतलब ऐसे यंग ब्रदर जैसे ही वो लोग क्लोज हो पा रहे हैं रियल लाइफ में, भले मिले हुए उनको एक दिन ही हुआ है। जो भी वो लोग रूम में जब आ रहे होते हैं और वंग जाओचन ना मतलब जाओचन के कंधे को ऐसे पकड़ा हुआ होता है और बातें करके आ रहा होता है कि कैसे मतलब उसको बार बार उसको आई रोल का प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, वो खुद ही जब आईने में आई रोल का प्रैक्टिस करता है खुद ही अपने आप को देख के हंस रहा होता है। ये सब बातें ना वंग जाओचन जाओजन को बोल रहा होता है। और जैसे वो लोग एंटर करते हैं ना अपने रूम में जो उनका शेयर रूम है, तो मतलब जब वंग जाओचंग है ना वो जाओजन के कंधे में अभी भी चिपका हुआ था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और जैसे ही रूम में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला है और सामने जिस सामने वांग यीबो को खड़ा देख के दोनों ही फ्रोज हो जाते हैं।
और सामने वांग ईबो जो है नहा के आ रहा होता है, मतलब ऑलमोस्ट नेकेड होता है, बस एक टॉवल लपेटा होता है उसमें। और जाओ जान जो है ना वो जगह में फ्रोज हो जाता है अपने न्यू बॉयफ्रेंड के ऐसे आधे नंगे बॉडी को देख के। और मतलब ईवो भी ना खुद शर्मा जाता है थोड़ा सा, जो नए लोग आए हैं उनको देख के। वो मतलब प्रिपेयर नहीं होते कि इतने लोग इतना जल्दी आ जाएंगे। वो ना यूजुअली जैसे अपने घर रूम में अपने कपड़े लेने भूल जाते हैं, वैसे बिना कपड़े बस टॉवल के साथ ही चला गया होता है। जो भी हो, तो अभी अचानक से कोई आ जाता है ना, वो भी शॉक्ड हो जाता है, मतलब उसको ध्यान ही नहीं रहता कि हाँ उसे प्रॉपर ड्रेसअप होके आना है। तो जो वंग जाओचंग होता है वो फिर भी जो भी हो, उनके बीच में जो एक अजीब सा साइलेंस होता है ना उसको ब्रोक करते हैं और चाइनीज़ में हेलो बोलता है कि वे हेलो। और ईबो जो है ना, मतलब वो ऐसा लगता है ना कुछ उसने रिएक्ट नहीं करता, ऐसा लगता है उसने कुछ सुना नहीं है, ठीक है। उसका आंखें जो होती है ना वो जाओ जान के हाथ के ऊपर होती है, जो वंग जाओचन से अभी भी लिंक है। और वो ना ऐसे आईसी नज़रों से ना जाओ जन को देख रहा होता है। जाओ जन उसके बाद वो इमीडिएटली अपने सेंसेस में आता है और अपने जो हाथ जो जाओ जन के वंग जाओ जन को पकड़े होते हैं ना उससे छुड़ाता है। छुड़ा के मतलब ऑकवर्डली थोड़ा सा कफ करता है, फिर बोलता है अच्छा वांगी वो कब आए तुम, और हमको लगा था तुम कल सुबह आओगे, डायरेक्टर बोलते आज नहीं आओगे। तो ईवो जो है ना वो बोलता है कि मैं कुछ काम जल्दी कंप्लीट हो गया इसलिए मैंने सोचा कि आज ही आ जाता हूँ, तो आज रात को रेस्ट हो जाएगा, तो कल सुबह से ही हम जो ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देंगे, जैसे वो कन्वीनियंट हो जाएगा। और फिर वो देखता है ना कि जान थोड़ा सा डेज में है अभी भी, तो मतलब वो समझ जाता है कि क्या है, वो उसकी बॉडी को देख के थोड़ा सा डेज में शर्मा रहा है, तो वो थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर बाथरूम में चला जाता है और जाके ना अपने कपड़े पहनने लगता है। फिर जान ना वांग ईबो को जाते हुए फिगर को देख रहा होता है, तभी वांग जाओ को ना थोड़ा अपने एल्बो से ऐसे हिलाता है, हिला के ऐसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा यूबिन और जिली के रूम में, हम थोड़ा सा गेम खेलेंगे, क्या तुम चाहते हो जाना? चलो फिर तुम थोड़ा सा गेम खेल लेना। मैं तो नींद आ रही थी पर मैं नींद ना अभी टूट गई है मेरी ईबो को देख के, तो मैं इतना रिफ्रेश हो गया ना कि मैं सोच रहा हूँ मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा खेल के ही आ जाऊँ। तो जान बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं एक्चुअली मैं टायर्ड हूँ, मैं पहले सो जाता हूँ नहाने के बाद। तो जो भी हो, ईवो जो कपड़े बदल के आते ना देखता है जान जो रूम में अकेला ही है। ईवो देखता है वांग जाओचंग के लिए और फिर पूछता भी है कि कहाँ गया वांग जाओचंग, तो जान बताता है जान बताता है कि वो विभिन्न की और एक मतलब स्टाफ है उसके रूम में गया है और जाके मतलब वहाँ पे गेम वेम खेलेंगे। तो ईवो जो है ना जान का बात सुनता है और चुपचाप मतलब जान की तरफ अप्रोच करता है और उससे जाके ऐसे हग कर लेता है और मतलब उसके गले में पकड़ के उसको किस भी करता है। और धीरे धीरे वो लोग ना काफ़ी इंटेंसली किस भी करने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सीन ना हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी ही लेके आऊँगी और आगे का पार्ट तभी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, बाय, टेक केयर।